के पीएम जस्टिन ट्रूडो इस्तीफा दे सकते हैं अपने पद से, जो जानकारी मिल रही है इसी हफ्ते इस्तीफा देने की खबर है। पार्टी के अंदर भारी विरोध के चलते इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि विरोधी पार्टी तो लगातार खिलाफ रही है। अपनी ही पार्टी के सांसद भी जब विरोध कर रहे हैं तो जस्टिन ट्रूडो जैसे अलग थलग पड़ गए हैं। बहुत मुश्किल ये वक्त है जस्टिन ट्रूडो के लिए, चारों तरफ से घिरे हुए हैं और अपने फैसलों के चलते लगातार आलोचनाओं का शिकार भी हो रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो की कुर्सी जाने वाली है। विरोधी पार्टियों के साथ साथ अपनी ही पार्टी के सांसद विरोध में उतर आए और अब नौबत ही आ गई है जस्टिन ट्रूडो के सामने कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। और खबर कुछ ऐसी मिल रही है कि इस्तीफा देने जा रहे हैं इसी हफ्ते। खालिस्तान का समर्थन किया, भारत पर उल जुलूल आरोप लगाए, वो भी बेबुनियाद, बिना किसी सबूत के। जब सबूत मांगा गया तो जस्टिन ट्रूडो की ओर से कहा गया कि सबूत मेरे पास नहीं है, लेकिन इस तरह की खबर मेरे पास आई थी, इसीलिए मैंने इसे आगे कन्वे किया। जस्टिन ट्रूडो जो कि अलग अलग तरीके से विवादों में रहे, फिर चौतरफा घिर भी गए। जस्टिन ट्रूडो अब इस हफ्ते इस्तीफा दे सकते हैं। चुनावी जानकार ये कहते रहे कि आने वाले चुनावों में बड़ा नुकसान जस्टिन ट्रूडो को उठाना पड़ सकता है और अब कुर्सी भी जा सकती है, लेकिन ये इतनी जल्दी होगा ये जस्टिन ट्रूडो को भी शायद अंदाजा होगा नहीं। लेकिन विरोध जब बढ़ा तो अब इस्तीफा देने की खबर है। पार्टी के अंदर भारी विरोध है, जिसके चलते अब इस्तीफा जस्टिन ट्रूडो देने वाले हैं और खबर ऐसी कि इसी हफ्ते इस्तीफा दे सकते हैं। इस खबर को लेकर मेरे साथ में दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ में शरदेंदु जी जुड़ गए हैं, जो कि इस खबर पर अपनी राय हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे, और साथ ही साथ मनन द्विवेदी जी भी मेरे साथ में मौजूद हैं। शरदेंदु जी, जो हालात पिछले कुछ दिन से कनाडा में जिनका जिक्र हो रहा था, जो राजनीतिक संकट जस्टिन ट्रूडो की तरफ से खड़ा हुआ, विरोधी पार्टी ही नहीं अपनी ही पार्टी के सांसद जब उनके खिलाफ उतर आए, क्या ये सोचा गया था, क्या इसका अंदाजा था कि इस्तीफा इतनी जल्दी होगा? क्योंकि खबर ये है सूत्रों के हवाले से कि इसी हफ्ते हो सकता है इस्तीफा होगा, तो आगे क्या? देखिए, जिस तरीके की खबरें आ रही और जिस तरीके से लिबरल पार्टी में जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ लोगों ने एक सुर में बोला है, तकरीबन 43% उनके जो एमपी है उनके खिलाफ हो गए हैं। तो आज की डेट में उनके एमपी की संख्या 153 है और उसमें से तकरीबन आधे से ज्यादा एमपी उनके खिलाफ बोल रहे हैं। तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बना था। देखिए, उनके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी तो पहले से भी नहीं थी। पीडीपी के सपोर्ट पे चल रहे थे, एनडीपी के सपोर्ट पे चल रहे थे, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसके हेड हैं जगमीत सिंह। तो उन्होंने जब अपना सपोर्ट विड्रॉ किया तब से ये माइनॉरिटी में गवर्नमेंट चल रही थी। लेकिन अब इस तरीके से उनके पार्टी के अंदर ही उनके खिलाफ लोग आवाज उठाएंगे, लिहाजा उनके पास अब कोई ऑप्शन बचा नहीं था। अब अगर उनको अपना पॉलिटिकल कैरियर इसी तरीके से जारी रखना है तो उनको अब रिजाइन करना ही एक ऑप्शन बनता है। क्योंकि देखिए, जो उनके ओपोनेंट हैं, जो कंजर्वेटिव पार्टी के जो हैं, पियरे पॉलिवेयर, उनकी पॉपुलैरिटी दिन रात बढ़ती चली जा रही है। और एक सर्वे के मुताबिक जस्टिन ट्रूडो ने अपना 20% पॉपुलैरिटी को खोया है। तो कहने का मतलब ये कि अगले इलेक्शन इन एनी केस लिबरल पार्टी हारती हुई नजर आ रही थी। लिहाजा कहीं ना कहीं उनकी पार्टी ने सोचा कि अगर लीडरशिप बदले और जो उनकी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने रिजाइन किया है रिसेंटली, अगर उनको पार्टी का नेतृत्व दे दिया जाता है, या तमाम ऐसे जो नेता हैं उनको अगर पार्टी का नेतृत्व दिया जाता है, तो शायद लिबरल पार्टी अगले इलेक्शन जीत जाए। लेकिन आज की डेट में अमेरिका देखिए तमाम तरीके की प्रॉब्लम से जूझ रहा है। वहां पे अकोमोडेशन की प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। जो रियल इस्टेट है, लोग वहां जब मकान खरीद नहीं पा रहे हैं, तमाम तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन बढ़ चुका है। और साथ में देखिए, जब से ट्रूडो ने इलेक्ट हुए हैं प्रेसिडेंट यूएस के, ट्रंप, तो उन्होंने बोला कि वो अपना टैरिफ 25% कैनेडियन गुड्स पे लगाएंगे। तो एक तरीके से इकोनॉमी को भी बहुत बड़ा सेटबैक लगने जा रहा है। और साथ में इमिग्रेशन की प्रॉब्लम तो है ही है। और कहीं ना कहीं वो देखिए खालिस्तानियों को भी कंट्रोल करने में नहीं सक्सेसफुल रहे हैं, और पूरा पूरा रिसेंटमेंट उनके अगेंस्ट है कनाडा में। और साथ में क्यूबेक की जो प्रॉब्लम है वो वहां पे अपने अलग तरीके से न्यूज में बने रहते हैं। तो कहने का मतलब ये कि अमेरिका में जस्टिन ट्रूडो पूरी तरीके से नकार दिए गए हैं। उन्होंने बड़े इमेच्योर एक्ट किए हिंदुस्तान के अगेंस्ट, जिस तरीके से बातें पार्लियामेंट में रखी बगैर वेरिफिकेशन के।
जिस तरीके से उन्होंने खालिस्तानियों को कंट्रोल में नहीं किया, मैं एंटी खालिस्तानी मूवमेंट उनको चलाना चाहिए था, लेकिन वो हाँ, उसको कहीं ना ऐसे कहीं बहुत एक से तरीके कदम का थे जो सपोर्ट उठाए देकर जाने है। चाहिए थे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड शरदेंदु जी बहुत अच्छे से इस पूरी सिचुएशन को समझा रहे हैं, और चूंकि आप डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं, तो इसका सिर्फ राजनीतिक संकट होगा या फिर आगे और कोई भी संकट हो सकता है, आगे आपसे समझूंगी। मनन द्विवेदी जी का मैं रुख कर लेती हूँ। मनन द्विवेदी जी, जब किसी देश में राजनीतिक संकट आता है, सत्ता डावाडोल होती है, तो फिर इम्पैक्ट कहाँ कहाँ होता है, और क्या खालिस्तान का सपोर्ट करना महंगा पड़ गया? बड़ी तादाद में भारतीय भी वहां पर रहते हैं, और भारत पर जब उल जुलूल इल्जाम लगाए गए तो जाहिर सी बात है हिंदुस्तानी का दिल धड़का होगा। ये वो विरोध के सुर थे जो आम लोगों से जुड़ते हुए फिर विरोधी पार्टी तक पहुंचे और फिर खुद अपनी पार्टी तक पहुंचे, इसीलिए इस्तीफे की नौबत आ गई क्या? मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि ये जो सत्ता का संघर्ष और जो पॉलिटिकल एनार्की ये कनाडा में फैली हुई थी, ये पन्नून के इश्यू से, या जो इश्यू उठा जगमीत सिंह के नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के सपोर्ट को हटाने से, उस समय की बात नहीं है, कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट की, ये प्रेजेंट टेंस की बात नहीं है। 13 साल हो गए ट्रूडो को कनाडा पे काबिज होते हुए वहां के प्रधानमंत्री के रूप में, और वहां पे हम देखेंगे कि सबसे बड़े आश्चर्य की बात ही यही है कि इतना इमेच्योर सी बातचीत करने वाला आदमी, इतना एग्रेसिव और कॉमिक रिलीफ जिस तरीके से ट्रूडो ने दी है दिल्ली में भी और अपने अदर वैश्विक एंगेजमेंट्स में, तो ये आदमी, ये जो व्यक्ति हैं ट्रूडो, 13 साल तक कैसे सरवाइव कर गए, ये एक बड़ी बात है। पर उसके अलावा मैं आपको कुछ पोल्स की तरफ ले जाना चाहूंगा, सर्वेस की तरफ ले जाना चाहूंगा। प्यू रिसर्च सेंटर और द पोस्ट और ग्लोब, इन लोगों, ये कनाडा के न्यूज़पेपर्स हैं, और प्यू रिसर्च सेंटर अमेरिका का पोलिंग और सेफोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन है, ये काफी रेस्पेक्टेड है काफी। तो इनमें इनको देख के पहले ही लोगों को ये अंदेशा लग गया था भारत में और विश्व के और स्थानों पर कि ट्रूडो की जो पॉपुलैरिटी रेट थी वो पहले 47-48% थी कनाडा में, पर ये जो तीनों पोल्स ने करीब करीब एक ही बात बताई है, पिछले एक महीने से बता रहे हैं। और आज भी मैं प्यू रिसर्च सेंटर के ट्रूडो रिलेटेड पोल्स देख रहा था, 24-25% कैनेडियंस ही चाहते हैं कि ट्रूडो लिबरल पार्टी के लीडर की तरह आगे कंटिन्यू करें। एक बात मैं फिर आपको ये बताऊंगा कि जो वहां का पॉलिटिकल सिस्टम कनाडा का ऐसा है कि अगर लिबरल पार्टी के जो हेड से इन्होंने इस्तीफा अगर वो दे देंगे या दे दिया है, तो फिर कनाडा का प्रधानमंत्री के स्थान पर कौन काबिज होगा? तो उसमें यहाँ पर ये मैं कहना चाहूंगा कि एक संवैधानिक क्राइसिस, एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस कनाडा में सामने उभर के आएगा, क्योंकि अगर लिबरल पार्टी जो मेजॉरिटी है, अभी तक मेजॉरिटी है, वो अगर अपने उसके अगर वो हेडलेस हो जाती है, अगर लिबरल पार्टी लीडरलेस हो जाती है, तो ट्रूडो को भी हटाना अवश्य भावी हो जाएगा। उसके अलावा मैं तो ये कहूंगा कि जो वहां के जो कंजर्वेटिव पार्टी के हैं पियरे पॉलिवेयर, उनको मैं बधाई देना चाहूंगा कि जो एक्सेसिस की टैक्सेशन रिजीम में और गवर्नेंस के एरिया में भी काफी खामियां रखी ट्रूडो ने, और अर्बन हाउसिंग क्राइसिस भी वहां पर हुआ। तो इन तीनों चारों चीजों को, और जो लेकुना रहे ट्रूडो की लिबरल पार्टी के, उनको पियरे पॉलिवेरे ने बड़े ही पुरजोर तरीके से सामने पेश किया लोगों के, कनाडा में नहीं परंतु विश्व के अलग देशों में, पूरे विश्व में। और अंतिम बात में ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से पन्नून क्राइसिस को हैंडल किया है ट्रूडो ने, वो भी एक कारण बन गया है जो बेसिकली काल के गर्त में शायद उनकी प्रधानमंत्री की पोजीशन को, ट्रूडो की प्रधानमंत्री की पोजीशन को लेके चला जाएगा, क्योंकि ट्रूडो ये बात समझ नहीं पाए कि एक तो भारत और कनाडा की एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, और उनके ट्रंप नीचे जो बगल में है कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ट्रंप आए हैं जो पूरी तरीके से नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं माइग्रेशन के प्रति और इमिग्रेशन के प्रति। तो इन सारी चीजों के चलते कनाडा में भी ये डिबेटेबल इश्यूज हैं कि बाहर के लोग आकर वहां पे सेटल हो जाते हैं और अपने लाइवलीहुड को कमाते हैं, और ये सन ऑफ द सॉइल का फिनोमिना कहां पर नहीं है, अमेरिका में भी है और कुछ कमतर हद में ये कनाडा में भी है। तो बेसिकली उन्होंने भारत के साथ
इस तरीके से साथ खिन्न होकर उन्होंने भारतीय डायस्पोरा को भी खिन्न कर दिया। और भारत की सरकार जो उनको बड़े कनाडा के साथ भारत के बड़े अच्छे रिलेशनशिप हुआ करती थी, उनको हम देखें तो कनाडा ने भारत को साइरस रिएक्टर भी दिया था 60-70s में। न्यूक्लियर कॉपरेशन था दोनों कंट्रीज के ऊपर। और जितने भी मानवीय सुरक्षा के सिद्धांत हैं वो जापान, स्विट्जरलैंड और कनाडा से ही आए। हमारे वेदों में तो ये कई वर्षों से हैं, हजारों वर्षों से हैं। पर प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में, वेस्टर्नाइज्ड अंडरस्टैंडिंग के कॉन्टेक्स्ट में मानवीय सुरक्षा, ह्यूमन सिक्योरिटी के बाद कनाडा के लोगों ने ज्यादा की, स्विट्जरलैंड के लोगों ने की और जापान के लोगों ने की। तो इतनी पॉजिटिविटी के होते हुए भी ट्रूडो भारत और पॉजिटिविटी थी, लेकिन उसे नेगेटिविटी में कनाडा तब्दील कर दिया गया। भारत और कनाडा के रिश्ते अच्छे थे, लेकिन अब देखिए किस तरह से टसल आपस में है। और अब उसका खामियाजा भी जस्टिन ट्रूडो को एक तरीके से भुगतना होगा, जब अपने पद से इस्तीफे देने की नौबत आ गई।